हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और देखिए बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है। ये चैनल भी हम बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए ही डिजाइन किए, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते हैं। और आज का भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, बट आज का जो क्वेश्चन है साइंस का हम लिए, ठीक है। और हम सोच रहे हैं लगातार कंटिन्यू अभी हम आप लोग को साइंस का क्वेश्चन प्रोवाइड करें। और साइंस का क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम यहाँ पे है ना, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कुछ पॉलिटी को तो हम याद कर लेते हैं, कुछ कुछ फैक्ट बात होती है। बट साइंस वाला पार्ट को हमें एज्यूम करना होता है, हमें समझना होता है, फिर हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे। और हाँ यार, एक चीज हम आप लोग को बता दें, हम बहुत ही मेहनत से डिजाइन करते हैं। बस हम ये बोलते हैं कि आप लोग एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और हम आप लोग के लिए मैक्सिमम ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम से, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक, इनके अलावा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, इनके अलावा फुल टेस्ट हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम डिजाइन हो चुके हैं, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 1 देखिए। और हाँ, अभी आप लोग को बताते हैं कि मैं डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो रातों के समय में खुले आकाश में तारे टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? यहाँ पे जब आप रात के समय होती, आप जब छत पे आते हैं तो देखेंगे वहां पे तारा टिमटिमाती रहती है। तो इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ज्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, ज्यादा डीप में जाएंगे तो फिर हमें और ज्यादा डीप में पढ़ना, बस हमें क्वेश्चन को सिर्फ आंसर करना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या यहाँ पे? सबसे पहले तो सभी ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल इसे ही बोलते हैं प्रकाश, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ध्रुवीकरण नहीं होगा, ये प्रकाश का ये भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ए टिक लगा के आएंगे। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे। तो प्रकाश का जो अपवर्तन के कारण रात के समय में खुले आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है, क्योंकि वायुमंडल में वायु का विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतों पाई जाती है। और जब तारों से प्रकाश चलती है तो उसका विभिन्न परतों लगातार अपवर्तन होती रहती है। यहाँ पे तो काफी एक महत्वपूर्ण और हाईलाइटेड पॉइंट है, अच्छा से पढ़िएगा, साथ में एक दो बजे देखिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। देखिए इस बार भी आप लोग का बीपीएससी 67 में बात करें तो 30 क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। कितना? 30 क्वेश्चन साइंस से पूछा गया था, ठीक है। तो देखने की कोशिश करें। वह ताप बिंदु जिसपे ठोस, द्रव और गैस अवस्था में एक साथ, ठीक है, एक साथ रह सकती है, कहलाता है क्या? मतलब ये मैं बात करूं यहाँ पे तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर होंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। मैं डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉलिड है, लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। ये जब इस पॉइंट पे ही आते हैं ना, तभी अवस्था में चेंज होती है। अब ये कब चेंज होगी? जब हम टेम्परेचर 273.6 केल्विन देंगे और 610 पास्कल देंगे। इस अवस्था के बाद जैसे ही हम कोई वाटर, पानी है, जब हम पानी को लगभग 273 सेल्सियस पॉइंट 6 पे गर्म करेंगे, ठीक है, और 610 केल्विन पे यहाँ पे बात करें, मतलब एक ट्रिपल पॉइंट है जो कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम होता है। मतलब इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा भी हम प्रेशर या टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करेंगे तो सॉलिड अवस्था में बदल सकता है, या लिक्विड अवस्था में या गैस अवस्था में भी चेंज हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझेंगे, संडे हम आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन ही रखें। संडे हम भी ऑफ लेना चाहते हैं क्योंकि रोज की रोज मेरी बस की बात नहीं है। आप लोग के लिए एक दिन हमें भी छुट्टी चाहिए। तो देखेंगे ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो क्वथनांक नहीं होगा, गलनांक भी नहीं होगा, हिमांक नहीं हो जाएगा, त्रिक बिंदु हो जाएगा, तो जिसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। वह ताप बिंदु, ठीक है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था एक साथ यहाँ पे रह सकती है, इसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं यहाँ पे। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। प्रेशर कुकर को खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, अब देखिए ये प्रेशर कुकर है, ठीक है। खाना जल्दी पक जाता है जैसे कि हम यहाँ पे टेम्परेचर देते हैं और यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनको जो प्रेशर है ना, ज़्यादा निकलने के लिए स्पेस नहीं होती है। तो प्रेशर ज़्यादा, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से क्या होता है कि खाना जल्दी पक जाती है, मतलब जल्दी ही बॉयल हो जाती है, गर्म हो जाती है। आप मान लीजिए कोई चीज़ को कढ़ाई या कोई अदर चीज़ में आप खाना पकाओ और कुकर में पकाओ तो आप देखो कुकर में जल्दी बन जाता है। इनका एक ही रीजन है, क्योंकि इसका टेम्परेचर और प्रेशर है ना, मतलब बहुत ही जल्दी कंपेयर टू इसकी अपेक्षा जल्दी ही इंक्रीज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करें। उच्च दाब के कारण निम्न तापमान में उबलने लगता है, नहीं। यहाँ पे
उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पे उबलना, बिल्कुल हाई, ऑप्शन बी को आप लोग टिक लगा लेंगे। हालांकि इनके बारे में यहाँ तो हम मेंशन किए ही हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि हाई ताप के कारण 100 डिग्री सेल्सियस में उच्च तापमान पे उबलने लगता है, अर्थात क्वथनांक अधिक हो जाती है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी आप लोग हाईलाइट कीजिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आवे पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। संडे को रिप्लाई देंगे, संडे को सिर्फ आपका ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? अब मुख्य घटक मतलब कंपोनेंट कौन कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो भाई जो सीमेंट बनाने के लिए हमें कैल्शियम, सिलिकॉन, यहाँ पे एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन ऑक्साइड और जिप्सम, इन सभी का जरूरत पड़ता है। तो कैल्शियम हो जाएगा सबसे ज्यादा यहाँ पे मुख्य घटक का है, मुख्य मतलब मेन, ठीक है। तो कैल्शियम चाहिए क्योंकि 63% तो कैल्शियम ही होता है, मतलब जिसको बोलते हैं चूना पत्थर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? चूना पत्थर सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन ए को टिक लाएंगे। हालांकि जिप्सम वगैरह भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेन पूछा है तो ए को टिक लगाएंगे। हालांकि ये नहीं होगा, सिलिका मिट्टी वगैरह राख नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम। तो चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक है, ठीक है। इसके अलावा सीमेंट सिलिका, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, आयरन के आदि का एक। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 5 बात करने वाले हैं। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। यहाँ पे बात करें बॉक्साइट ही होगा, हालांकि कैलामाइन नहीं होगा, कैलासाइट नहीं होगा, गैलियन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा, बॉक्साइट हो जाएगा। आखिर ये बॉक्साइट दिखता कैसे है यहाँ पे? इस तरह यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, इस तरह बॉक्साइट दिखता है। आप लोग तो पहचान ही नहीं पाइएगा, ठीक है। बट इनको कई सारा मशीनिंग प्रोसेस करने के बाद यहाँ से क्या किया जाता है? एल्युमिनियम निकाला जाता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, उन एक्स का हम बात करें तो बॉक्साइट है, और जबकि कैलामाइन बात करने वाले तो जिंक का है, जिंक का एक अयस्क है। और केकसाइड बात करें तो कैल्शियम का अयस्क है यहाँ पे, और गैलन किसका है? तो लेड का अयस्क है। तो इन सभी का केमिकल नेम है, तो ये भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन जब डिफिकल्ट या क्वेश्चन अल्टरनेटिव पूछना होता है तो ये सब पूछ लेता है। ये सब क्वेश्चन अक्सर रेलवे वगैरह के एग्जाम दोगे ना, तो वहां पे अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछना होता है, क्योंकि वहाँ काफी सारा सेट डिजाइन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम लोग बात करने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? वोल्टीमीटर विभवांतर बिल्कुल सही है। एमीटर विद्युत धारा भी सही है। पोटेशियोमीटर विद्युत प्रतिरोध भी सही है। गैल्वेनोमीटर नहीं, विद्युत प्रतिरोध नहीं हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी को टिक लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे। तो गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत धारा हो जाएगा, वोल्टीमीटर विभवांतर हो जाएगा, एमीटर विद्युत धारा हो जाएगा, पोटेशियम विद्युत वाहक बल हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर परिपथ की धारा और दिशा और परिमाप को बताती है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 7 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन 7 देखिए यहाँ पे, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी का गेंद निर्वात मतलब वैक्यूम, ठीक है, एक समान ऊंचाई पे अगर फेंकेंगे, साथ में गिराएंगे तो उससे क्या होगा? एग्जाम्पल के टाइप में एक रबर का बॉल ले लिए, एक लकड़ी का भी बॉल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो स्टील पंख की जगह एक स्टील का बॉल ले लिया, एक समान ऊंचाई पे फेंकेंगे तो क्या होगा? तो डायग्राम से यहाँ से देखेंगे, ये है एयर और ये है वैक्यूम, जिससे बोलते हैं निर्वात। तो क्या होगा? एक समान समय में ही आ रहा है नीचे, ठीक है। और इनमें क्या हो रहा है कि जिनका डेंसिटी ज्यादा होगा वो पहले आएगा, मतलब स्टील पहले आएगा, इनका डेंसिटी ज्यादा होता है, फिर इनके बाद रबर का डेंसिटी ज्यादा होता है, फिर लकड़ी का होता है, उस अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी 0 हो जाती है वैक्यूम में, ठीक है। कभी आप भी ऐसा जाएंगे कोई ऐसा जगह पे जहाँ पे हवा वगैरह कुछ भी नहीं होगा, तो वहां भी आपको लगेगा ना कि आपके अंदर बॉडी में कोई पावर ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे तो एक समान ही गिरेगा, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन? पंख सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगा? जी नहीं, एक समान होगा तीनों, ठीक है, क्योंकि निर्वात पूछ रहे हैं। रबर की गेंद पहले जमीन पे पहुंचेगा? नहीं। लकड़ी का गेंद सबसे पहले जमीन पे पहुंचेगा? नहीं। तीनों एक साथ जमीन पे, बिल्कुल। ऑप्शन डी आप लोग टिक लगा के आइएगा, ठीक है, तीनों एक साथ जमीन पे पहुंचेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। तीनों पंख का, एक रबर का गेंद और लकड़ी का गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ ही गिर रहा है, तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, क्योंकि जो गुरुत्व त्वरण है जी, ठीक है, का मान वस्तु के भार का निर्भर नहीं करती। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 8 क्वेश्चन है। जब, ठीक है, दिनों में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती, कभी कभी आप साबुन धोगे तो इस तरह का बुलबुला, कलर वाला बुलबुला दिखेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं,
ठीक है? यह सुंदर रंग दिखता है, इस घटनाक्रम को क्या बोलते हैं? तो इन घटनाक्रम को हम क्या बोलते हैं? तो इन घटनाक्रम को प्रकाश का व्यक्तीकरण बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है? ऑप्शन देखेंगे, ये नहीं होगा यहाँ पे, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, ध्रुवीकरण भी नहीं होगा। नाउ इन घटनाओं को क्या बोलेंगे? प्रकाश का व्यक्तीकरण बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है? ऑप्शन डी को टिक लगा के, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण दिनों में पानी का जो साबुन का रंग है ना, क्या दिखता है? फिल्म दिखती है यहाँ पे, ठीक है? मतलब एक कलरफुल दिखने लगता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक नाभिकीय का द्रव्यमान होता है। भाई द्रव्यमान पूछ रहा है, नाभिकीय का जो द्रव्यमान होता है, तो नाभिकीय में क्या क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे बात करें प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, जो कि इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन देखेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों संख्या के कुल योग, मतलब न्यूट्रॉन यहाँ पे मान लेंगे प्लस प्रोटॉन संख्या का योग, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पे योग हो जाएगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुल का द्रव्यमान होगा? नहीं यार, कुल का द्रव्यमान नहीं होगा, ठीक है? हमेशा परमाणु भार अधिक होगा? नहीं। हमेशा परमाणु संख्या कम होगी? नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन ए को टिक लगा के आएंगे आप लोग। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या। यहाँ पे एक नाभिक में द्रव्यमान की संख्या बात करें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या का योग होती है, और ए से इनको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो द्रव्यमान संख्या मतलब जिसके ए से डिनोट करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या मतलब पी प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या एन, ठीक है? तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पे यही तो बोला गया था, ठीक है? द्रव्यमान की संख्या बराबर परमाणु संख्या होती है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 10 एंड 10 क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऑप्शन ए को ही यहाँ पे टिक लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है, तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल यहाँ पे विकल्प गलती पूछ रहा है, तो ए तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे बी सही है। परमाणु की संख्या एक तत्व जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। समस्थानिक ईंधन जो चिकित्सा के क्षेत्र और कार्बन डेटिंग आदि के उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले ऑप्शन विकल्प ए गलती, क्योंकि परमाणु की नाभिकीय के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि अभी हम देखे थे, और अब बाद में हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि नाभिकीय की मात्रा में प्रोटॉन होती है तथा इनके कण द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है यहाँ पे। गाइस आज हम लोग 12 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, कल मतलब सॉरी 11 क्वेश्चन ही करें, कल हम आगे का जो छोटा पार्ट है ना उन्हें कवर कर लेंगे। थोड़ा सा रात भी बहुत ज्यादा होगी, आज लेट ही हो गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।